शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ बासित आउटडोर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और इंजॉय कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ को। व्लॉग शुरू करने से पहले अ वेरी वार्म वेलकम टू माय न्यू सब्सक्राइबर्स। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ट्रैवल जर्नी उतनी ही पसंद आएगी जितना आप खुद ट्रैवल करना चाहते हैं। इसलिए मेरी वीडियो पे लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों की फीडबैक से ही मुझे पता चलेगा कि मैं आप लोगों को अमेरिका सही तरह से दिखा पा रहा हूँ कि नहीं। अभी हम जा रहे हैं I-95 हाईवे के ऊपर। I-95 का मतलब इंटरस्टेट हाईवे रोड है, जिसे आम अल्फाज में आपको समझाने के लिए एक लंबी मोटरवे कहा जा सकता है। ये हाईवे राउट 1 जंक्शन से शुरू होती है, जिसमें मियामी फ्लोरिडा से लेकर मुख्तलिफ 15 स्टेट्स को क्रॉस करते हुए कैनेडियन बॉर्डर पे ख़त्म होती है। इस हाईवे की टोटल लंबाई 1924 माइल्स यानी कि 30,096 किलोमीटर बनती है। अगर हम अभी निकलें तो इस हाईवे को मुकम्मल करते करते 24 या 30 घंटे से भी ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन अभी मेरा प्लान आपको इतनी लंबी लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाना नहीं है। इसीलिए I-95 से उतरने के बाद स्प्रिंगफील्ड और टाइसन को क्रॉस करते हुए अब हम स्प्रिंग हिल रोड पे जा रहे हैं। इस रास्ते पे चलते हुए मुझे पाकिस्तान के कुछ इलाकों की याद आई, जिसमें नीलम वैली, अपर छतर, लोअर छतर, मुजफ्फराबाद, मरगला हिल्स, और अगर आप कहूटा की तरफ जाएं तो आपको सेम रास्ते देखने को मिलेंगे, लेकिन फर्क सिर्फ मेंटेनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर का है। 15 से 20 मिनट की ड्राइव के बाद हम पहुंच गए हैं ग्रेट फॉल पार्क की एंट्रेंस पे, जो फेयरफैक्स काउंटी वर्जीनिया में आता है। काफ़ी देर लाइन में इंतज़ार करने के बाद फाइनली हमने टिकट्स बाय कर लिए, जो सिर्फ $10-20 की है। गाड़ी पार्क करने के बाद फाइनली हम ग्रेट फॉल की तरफ जाना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि पार्किंग से ग्रेट फॉल का व्यू तकरीबन 10 से 15 मिनट की पैदल वॉक है। इस रास्ते की ख़ास बात यह है कि हर तरफ आपको बड़े और घने दरख्त नजर आएंगे। यहाँ के लोग इन दरख्तों की छांव में बैठकर अपनी फैमिली के साथ अपने अंदाज में इस पूरे इन्वायरमेंट को एंजॉय करते हैं। इसीलिए हमने भी यही डिसाइड किया कि पहले हम ग्रेट फॉल का व्यू देखेंगे और उसके बाद दरख्तों के नीचे कोई अच्छी सी जगह ढूंढकर वहाँ बैठेंगे। अमेरिका में ज़्यादातर लोग इस तरह की पुरसुकून जगहों पर सिर्फ मौसम गर्मा में ही आते हैं, क्योंकि मौसम सर्दा में यहाँ का टेम्परेचर -2-3 से भी ज़्यादा जाने की वजह से बर्फ़ की तह जम जाती है और इंतज़ामिया इस पार्क को पब्लिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर देती है। ये है ग्रेट फॉल का वो व्यू जिसे देखने के लिए लोग दूर दराज से यहाँ पर आते हैं। ग्रेट फॉल पार्क वाशिंगटन DC से सिर्फ 15 माइल्स यानी कि तकरीबन 25 किलोमीटर की मसाफत पर मौजूद है। ये कुदरत का बनाया हुआ वो नेचुरल लैंडस्केप है, जहाँ पानी नोकीले और खुरदरे पत्थरों से गुजरकर एक खूबसूरत वाटरफॉल बना देती है, जिसे सिर्फ कैमरे की आंख में बंद करना मेरे ख्याल में नाइंसाफी होगी। लेकिन फिर भी मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को इस खूबसूरत जगह का हर हिस्सा दिखाऊं। घूमने फिरने के लिहाज से आज मौसम भी बहुत अच्छा और खूबसूरत है, इसीलिए लोग आज मामूल से ज़्यादा अपने बच्चों और अपने फैमिलीज को लेकर इस पार्क में आए हैं। ग्रेट फॉल का व्यू एंजॉय करने के बाद हम पार्क के अंदर बैठे और हमने बच्चों को मौका दिया कि वो अपनी मर्जी से इस खुली फिजा में दिल भर के खेलें, ताकि हमारे साथ साथ बच्चे भी इस खूबसूरत जगह से लुत्फानंदोज हों। बच्चों को इस तरह की खूबसूरत जगहों पर लेके जाना और उनको वहाँ पे मौजूद किसी भी किस्म की बच्चों की एज के लिहाज से फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करने से इनकी ग्रोथ, कॉन्फिडेंस और ख़ास तौर पर इनकी शख्सियत पर गहरा असर पड़ता है। कुछ देर बच्चों के साथ खेलने के बाद मैं बेंच पे बैठ के पूरे व्यू को एंजॉय करने में मसरूफ़ हो गया।
یہاں کے لوگوں کی یہ اچھی بات ہے کہ وہ لوگ یہاں کی صاف ستھرائی کا خیال خود رکھتے ہیں، اسی لیے یہاں پہ چلتے راستوں میں اور بیٹھنے کی جگہوں میں آپ کو کہیں بھی کوئی گندگی نظر نہیں آئے گی۔ نہ صرف دوسرے ممالک کے لوگ بلکہ ہمارے اپنے دیسی لوگ ہر چیز کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، نہ صرف اس ملک میں بلکہ ہمارے لوگ پاکستان میں کہیں بھی گھومنے کے لیے جائیں تو وہ صفائی کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے ایک اچھی قوم کی پہچان ہوتی ہے۔ واک کرتے کرتے ہم اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ پچھلے 90 سال کے سیلاب کے ریکارڈ موجود ہیں، اور گریٹ فالز پہ اس سے پچھلے کے سالوں کے ریکارڈز کا کوئی ٹریس موجود نہیں ہے۔ لیکن خدا کی قدرت کا نظام یہ ہے کہ 1972 میں اس جگہ سیلاب کا لیول یہ تھا جس جگہ پہ ابھی ہم چل رہے ہیں۔ گریٹ فال میں سب سے ہائیسٹ لیول کا فلڈ 1936 اور 1942 میں ریکارڈ کیا گیا ہے، جس کے مطابق ابھی ہم جس جگہ پہ واک کر رہے ہیں یہ ساری جگہ پانی کے اندر ڈوبی ہوئی تھی، اور بعد میں اس جگہ کو مینٹین کر کے ہائیکنگ ٹریل ٹریکس بنا دیے گئے ہیں تاکہ لوگ آسانی سے اس جگہ کو ایکسپلور کر سکیں۔ ان ٹریل ٹریکس میں چلتے ہوئے آپ کو کچھ پونڈز بھی نظر آتے ہیں جو قدرتی طور پر بارش کے پانی کی وجہ سے بن چکے ہیں، جو پرندوں، چھوٹے جانوروں اور کیڑوں مکوڑوں کے کام آتے ہیں۔ ان ٹریل ٹریکس میں چلتے ہوئے درختوں کی وجہ سے گرمی کا احساس بہت کم ہو جاتا ہے، اور چھاؤں اور تازہ ہوا آپ کے موڈ کو خوشگوار کر دیتی ہے۔ ان ٹریل پہ کچھ راستے ایسے بھی ہیں جو آپ کو پانی کی طرف لے جاتے ہیں، اور آپ گریٹ فال کے پانی کے پاس بیٹھ کے بھی ویو کو انجوائے کر سکتے ہیں، لیکن اس پانی کی رفتار تیز ہونے کی وجہ سے کناروں پہ موجود نوکیلوں پتھروں پہ بیٹھنا خطرناک ہو سکتا ہے، اور اسی طرح اس پانی میں تیراکی کرنا بھی جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی لیے یہاں کے انتظامیہ نے بھی بڑے بڑے سائن بورڈ لگائے ہوئے ہیں تاکہ کوئی بھی شخص اس پانی میں کودنے کی غلطی نہ کرے۔ مجھے تو اس جگہ پہ گھومنے کا بہت مزہ آیا ہے۔ اگر آپ کو بھی میری ویڈیو دیکھ کر گریٹ فالز پہ گھومنے کا مزہ آیا ہے تو کمنٹس میں مجھے اپنی فیڈ بیک لازمی بتائیے گا، اور کوئی بھی ایسی جگہ جو ورجینیا میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں لازمی مینشن کریں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ بلاگ میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔